ओम शांति। पावन पर्व इस गणेश चतुर्थी में आप सभी का अभिनंदन है। कोविड-19 के समय संगठित रूप में हम सभी सेलिब्रेट नहीं कर पाए, परंतु अपने अपने घर में अपनी भावना, अपनी भक्ति, अपने श्रद्धा जरूर अर्पित किए हैं। अभी हम सभी जो सभी देवी देवताओं से निराला एक अलग चित्र के रूप में हम सिर्फ गणेश जी का जो मूर्ति बनाते हैं, जीवदान देते हैं, विसर्जन करते हैं, उसके पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य है वो जरूर हम समझें। दिखाते हैं माँ पर्वत पार्वती श्री गणेश जी को जन्म दिए और अपने शरीर से निकला हुआ मिट्टी से, तो इसके पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य है हमें वो अनुभव करना है। जब स्नान करने माँ पार्वती गए थे, बाहर खड़ा था श्री गणेश और प्रभु पिता परमात्मा शिव आगे पहुँचे थे। तो जो वो बार बार रिक्वेस्ट किए और उनका बात को उन्होंने नहीं माने, क्योंकि माता जी पार्वती का आज्ञा था। तो प्रभु पिता परमात्मा ने गुस्से से उनका शीश काट दिए और हाथी का सर ला करके लगाए थे। उसके पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य है, अगर वो चाहते वही सर को लगा सकते थे, परंतु ये परिवर्तन, जीवदान तो दिए परंतु परिवर्तन इसके पीछे जो है वो हमें समझना है। जब सृष्टि पे प्रभु पिता परमात्मा आते हैं तो हम सभी उनके संतान हैं। तो हमारा जो सिर है, शीश है, ये देह अभिमान से भरा हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है। ऐसा सर को काटते हैं और स्वाभिमान, ज्ञान से, आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर अपनी बुद्धि को विशाल ऐसा जीवदान, ऐसा वरदान देकर के एक नया जन्म देते हैं। इसलिए हम बचपन से भी गायन करते हैं, दिव्य बुद्धि दाता और जीवदान दाता, एक नया जन्म देने वाला प्रभु पिता परमात्मा। तो दिखाते हैं हाथी का जो कर्मेंद्रियां है और हर कर्मेंद्रियों के पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य, आध्यात्मिकता है, जो आध्यात्मिक चरित्र है वो हमें समझना है। जैसे दिखाते हैं उसका जो मुख है वो बहुत छोटा है, यानी कम बोलना, स्वीट बोलना, कम बोलना और मीठा बोलना। उसके साथ दिखाते बड़ा कान, यानी बहुत ज़्यादा सुनना। सुनना तो ज़्यादा है परंतु सूप जैसा हमें जो आवश्यकता वाली चीज़ है, जो नेसेसरी बातें हैं वो अंदर डालना, वो अंदर लेना। जो सोन्नति का हो, अपने काम का हो, वो चीज़ें लेना। और जो बात अपना अंदर को कमज़ोर बनाता है, नीचे गिराता है, ऐसे बातों को निकाल देना। और बड़ा कान ये भी बताते हैं, जैसे कोई बात को अगर अंदर नहीं लेते तो अपने माइंड को विशाल करते हैं, तो उस समय बताते हैं कान बड़ा कर दो और कोई भी कुछ बोलता है उसे अंदर नहीं लो। तो यानी कोई भी बात अगर अंदर आता है या हम सुन लेते हैं तो एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल देना, तो कान को बड़ा करना। तो बड़ा कान रखना यानी अच्छे बातों को, जो अपने आत्मशक्ति के उन्नति में हो, अपने हित में हो, ऐसे बात को ग्रहण करना। दिखाते आंख जो है बहुत छोटा है, उसके पीछे रहस्य है। जैसे हाथी छोटे आंख से भी वो चींटी को भी देख लेता है और दूर से भी कोई भी चीज को वो अच्छे से परख लेता है, समझ लेता है। उसके पीछे ये आध्यात्मिक रहस्य है। अपने आप को, अपने आंख को छोटा करना, यानी जो कोई भी परिस्थिति, परीक्षा जो अपने हित में न हो, तो ऐसे परीक्षा को परखना, ऐसे कोई प्रकार की विघ्न को परखना। क्योंकि छोटा चींटी भी हाथी के अगर कान में चला जाता है तो हाथी का मौत हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो उसके पीछे रहस्य यही है। छोटा विघ्न भी कहीं ना कहीं जीवन में बहुत भारी नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे सूक्ष्म चीज को परखना, परखने की शक्ति जो आंख में है, देखने की शक्ति जो आंख में है, उसे प्रॉपर यूज करना। और उसके साथ दुरादेशी बनना, यानी कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, उसके परिणाम को हम अच्छे से समझना, समझते हुए कार्य करना।
तो छोटा आंख रखना ये सिर्फ ये स्थूल आंख की बात नहीं है, अपने आत्मचक्षु की बात है। सूक्ष्मता से हर चीज को परखना, दूरादेशी बनना। उसके साथ दिखाते हैं उसका मुख में 2 दांत थे, एक दांत टूटा हुआ है और एक दांत बाहर निकला हुआ है। कहीं ना कहीं अभी समय के हिसाब से, अभी जो बहुमतों में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग बातें हैं, डुअलिटी से, कंफ्यूजन लाइफ से हम आगे बढ़ रहे हैं। जब प्रभु पिता परमात्मा सृष्टि पे आते हैं तो ये डुअलिटी को खत्म करते हैं और एक प्रभु पिता के जो सत्य ज्ञान है, जो जीवन के ऊपर, जीवन चरित्र के ऊपर, जीवन जीने की तरीका के ऊपर और सृष्टि का जो आध्यात्मिक रहस्य है उसको समझने के ऊपर जो बातें बता रहे हैं और सत्यता के राह पर आगे बढ़ना होता है, तो वो एक सूत्र में, एकता के बातों में आगे बढ़ना और जो बहु बातें हैं, मतांतर है, उसको खंडित करना, तो उसे ये धारणा के ऊपर पर्यवेसित है जो हमें समझना है। दिखाते हैं जो हाथी का, जो गणेश जी के जो शीश है हाथी का है, और वहाँ पे ये भी बताया जाता है हाथी का जो पेट है वो बहुत बड़ा दिखाते हैं। पेट बड़ा यानी कोई भी बातों को समाना, इधर उधर बातें नहीं फैलाना। जैसे कोई कुछ बोलता है तो वो बातों को हमें अंदर इधर उधर नहीं फैलाते हुए समाना है। जैसे हम परिवार में रहते, समाज में रहते हैं, तो हमें एकता के सूत्र में बंधे हुए आगे बढ़ना होता है। पर दर्शन, पर चिंतन वाला बातों को इधर उधर नहीं करते, सभी का सोन्नति का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ जाना है। फिर नेक्स्ट दिखाते हैं तो उसका जो सर है बहुत बड़ा है, यानी अपने जो बुद्धि को, अपने सोच को विशाल रखना, अपने अंदर की धारणाओं को कहीं ना कहीं ऊंचा रखना, उस विषय पर वो पर्यवेक्षित है। फिर दिखाते हैं उसका 4 हाथ है। 4 हाथ के पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य है ये भी हमें समझना है। उसके पहले भी हमें सूंड के बारे में समझना है। हाथी का जो सूंड दिखाया गया है, जो गणेश जी को दिखाते हैं, सूंड क्या करता है, सभी के सामने नम्र रहता है, झुकता भी है और बड़े बड़े पेड़ को भी उखाड़ डालता है। इसके पीछे क्या है, जैसे प्रभु पिता के हम ज्ञान से अपने आप को भरपूर कर लेते हैं, सर्वशक्तिमान के संतान अपने को शक्तिशाली महसूस करते हैं, उसके बाद भी नम्र रहना, हर एक के सामने अपनी जो नम्रता है, अपने अंदर जो सभ्यता है, उसी हिसाब से अपने लाइफ को आगे बढ़ाना। छोटे बच्चों को भी प्यार देना, छोटे बच्चों को प्यार देना यानी सभी के साथ प्यार से मिलना, और उसके साथ साथ ये भी दिखाते हैं अपने शक्तिशाली स्थिति से कैसा भी परिस्थिति हो उसे उखाड़ डालना, उसे ओवरकम करते हुए आगे बढ़ जाना। 4 हाथ में अलग अलग जो उसमें सिंबलाइज किया गया है। एक हाथ में मोदक दिखाते हैं, एक हाथ में कमल पुष्प के साथ रस्सी भी दिखाते हैं, एक हाथ में कुल्हाड़ा दिखाते हैं, एक हाथ बरदानी वाला रहता है। उसके पीछे भी बहुत सुंदर भावार्थ है जो हमें समझना है। पहले ये समझना है कुल्हाड़ा का क्या महत्व है। कुल्हाड़ा में हम काटते हैं कोई भी चीज को, साफनेस लाते हैं, तो प्रभु पिता के दिव्य ज्ञान से हम जो पुराना जो बातें हैं, पुराने जो रिश्ता है जिसमें कड़वाहट है, जिसमें देह अभिमान से रिश्ता बना हुआ है, तो उसको काटना, कोई भी कुसंस्कार को काटना, तो अपने जन्म से जो भी जुड़े हुए कोई भी प्रकार की ऐसी बातें, तो अपने जीवन का वैल्यू को कम कर देता है। ऐसे बातों को खंडित कर देना और उसके साथ कमल पुष्प समान अपने जीवन बनाना, कीचड़ में रहते, संसार में रहते अपने लाइफ को दिव्य बनाना, और प्यार से, स्नेह की धागा रस्सी से एक दूसरे के साथ बंधे रहना। समाज में रहते हैं, सभी के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना ही ये जीवन का शोभा है। तो इसके लिए स्नेह चाहिए, प्रेम से एक दूसरे के साथ बंधे हुए आगे बढ़ना। मोदक दिखाते हैं, एक हाथ का बना हुआ 5 उंगली से जो मोदक बनाया जाता है, तो उसमें ये एकता का सूत्र का प्रतीक है।
जैसे अलग अलग धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग धर्म के होते हुए भी जब कोई कंस्ट्रक्टिव कार्य करते हैं, कोई भी क्रिएटिव कार्य करते हैं, जब सभी मिल के जिसे देश को सुरक्षा देना है या सारा विश्व में शांति लाना है, हर एक के जीवन को आगे बढ़ाना है, जब सब मिल करके ये कंस्ट्रक्टिव कार्य विश्व निर्माण का कार्य करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा सफलता मिलता है, सक्सेस मिलता है। फिर वरदान वाला हाथ दिखाते हैं, यानी देने की जो भावना है हर एक को, किसी के लिए भी कोई ग्लानि भाव नहीं है, सभी के लिए गुण विशेष है, सभी को सहयोग देने की भाव है और सभी को कुछ ना कुछ अपने खुशी और अपने अंदर की जो ब्लेसिंग्स है, दुआएं हैं, हर एक के लिए अपने मन में है, दिल में है, वो देने की प्रतीक के रूप में वरदान हस्त दिखाते हैं। तो ये सब धारणाओं को अपने जीवन में कहीं ना कहीं हमें अंडरलाइन करना है। उसके साथ दिखाते हैं उसका 2 पैर, एक पैर पृथ्वी पे लगा हुआ है मिट्टी पे और एक पैर ऊपर उठा हुआ, बड़े भव्यता से बैठे हुए दिखाते हैं। इसके पीछे ये रहस्य है, जैसे हम संसार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो सभी के बीच में रहते हुए भी, सारा नाता निभाते हुए भी, सारा कर्तव्य करते हुए भी हमें एक पर ऊपर यानी डिटाच भी रहना है। हमें मोह के जकड़ में नहीं आना है, हमें नेगेटिव आकर्षण में नहीं रहना है, संबंध में बैलेंस रखना है, न्यारा और प्यारा, सब कुछ करते हुए भी सबसे न्यारा प्रभु पिता का प्यारा। ये बैलेंस जीवन का ही ये महत्व है। उसके साथ जब ये धारणाओं को हम धारण कर लेते हैं, जो एक एक गुण, एक एक धारणाओं को जब हम समझ लेते हैं, तो फिर क्या होता है, हम चूहा को भी अपने बस में कर लेते हैं। देखिए जो श्री गणेश है, कितना गुणों से श्रृंगारित है, परंतु वाहन क्या रखा गया है, चूहा को रखा गया है। उसके पीछे ये रहस्य है। जब आप ये धारणाओं के साथ आगे बढ़ते हैं, छोटा सा मार्जिन भी तो वो स्पेस दे देता है कोई भी नेगेटिव शक्ति को, कोई भी नेगेटिव एनर्जी को अंदर घुस के नष्ट करने के लिए। परंतु जब ये पावर से, ये धारणाओं से और सर्वशक्तिमान के संतान ये गुणों को हम धारण कर लेते हैं, सारे नेगेटिव शक्तियों के ऊपर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं। जैसे चूहा का चंचलता दिखाते हैं, चंचलता यानी एक सेकंड में इधर उधर घूमते हुए और मतलब पता भी नहीं पड़ता है और वो चीज़ों को काट देता है। उसके पीछे अगर हमारे कर्मेंद्रियों में जरा सा भी चंचलता है तो कहीं ना कहीं ये आत्मा के लिए हानि है, अपने जीवन के लिए नुकसान है। तो चंचलता के ऊपर कंट्रोल रखना, अपने मन को व्यर्थ बातों में, इधर उधर की बातों में, कोई भी नेगेटिव न्यूज में इन्वॉल्व नहीं करना, कोई प्रकार की नेगेटिव मार्जिन चंचलता में नहीं जाना और उसके ऊपर विजय प्राप्त करना, कंट्रोल में रखते हुए अपने आप को सेफ रखना और आत्म उन्नति की ओर आगे बढ़ जाना। ये भी बहुत सुंदर बातें जो गणेश जी के लिए बताते हैं। जब शिव जी ने, प्रभु पिता ने ये बात रखे थे 2 पुत्र के सामने, कार्तिक के सामने भी और गणेश जी के सामने भी, कि सारा पृथ्वी का भ्रमण करके आओ, जो पहले पहुंचेगा वो विजयी कहलाएगा। तो अपने वाहन लेकर के कार्तिक ने क्या किए, भ्रमण में निकले। परंतु गणेश जी ने, चूहा अपना वाहन है, उसको लेकर के सारा पृथ्वी का भ्रमण करना उसके लिए असंभव था। तो उन्होंने बहुत सुंदर अपने विशाल बुद्धि से, बुद्धिमानी से ये बात को सामने रखे, अगर जो सारा संसार जिनमें समाया हुआ है वो है प्रभु पिता परमात्मा, अगर हम उनके चारों ओर घूमें तो कहीं ना कहीं सारा पृथ्वी का भ्रमण हो जाता है। तो इसके पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य है, सारा संसार में हर चीज़ों में हम इंटरेस्ट लेते हैं। आज चाहे आध्यात्मिक चिंताधारा कहें, आज विद्वान पंडित से लिए हुए ज्ञान कहें, साधु संत महात्माओं से ब्लेसिंग्स कहें, शास्त्र पुराण से बहुत सारे जो शिक्षात्मक चीज़ें हैं, और सांसारिक स्थूल दुनिया में भी, चाहे प्रकृति है, हर चीज़ों में, एक कम्पिटेटिव वर्ल्ड में हम हर चीज़ों को जानने के लिए कोशिश करते हैं, ध्यान रखते हैं।
परंतु ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, इजी हो जाता है, अगर अपना मन बुद्धि प्रभु पिता परमात्मा जिनमें संसार समाया हुआ है, जब उनसे कनेक्ट कर लेते हैं तो कोई भी राह हमारे लिए आसान होता है और हम विजयी बन जाते हैं। तो उनसे ही संबंध रखते हुए, उनसे ही अपना कनेक्शन रखते हुए अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो संसार का कोई भी कार्य में हम सक्सेस हो जाते हैं, तो हम ब्लेस्ड हो जाते हैं। तो ऐसे ही प्रभु पिता के संतान ऐसे गुणों से भरपूर आज जब हम खड़े होंगे, सिर्फ गणेश जी के सामने तुलना करने की बात है, देखने की बात है कि हम जिनको पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, अपना भावना व्यक्त करते हैं, उनके अंदर जो दिव्यता है, धारणाएं हैं, जो स्पिरिचुअलिटी है, क्या अपने अंदर भी कुछ परसेंटेज में है, कितना है और कितना धारण करने की बाकी है। तो ये प्रभु पिता का आशा है हम सभी भी ऐसा गुण को धारण करें और आज विशेष दिन में दृढ़ संकल्प लें। ये सबसे बड़ा गिफ्ट, अपनी ये सबसे बड़ा समर्पणता भक्ति सिर्फ गणेश जी के लिए होगा और अपने पूजा को भी हम सार्थक कर पाएंगे। जैसे किसी के लिए हम मतलब जैसे किसी से मिलते हैं, किसी से संबंध बनाते हैं, किसी से हम दुआ लेते हैं, ब्लेसिंग्स चाहते हैं, तो उनके मन के भाव के अनुसार हमें करना पड़ता है, बनना पड़ता है। तो बहुत आसानी से फिर उनको दिल को हम जीत लेते हैं। वैसे ही आज श्री गणेश जी से हम ब्लेसिंग लेने की अपने मन में आस रहता है, अपने अंदर चाहत रहता है। अगर अपने आप को उन जैसा वो गुणों से श्रृंगारित है, धारणाओं से अपने जीवन का जो वैल्यू है, जो फाउंडेशन है वो बनाए हुए हैं, प्रभु पिता के छत्र छाया में उनके गोद में बैठे हुए हैं, हम भी प्रभु पिता के संतान हैं, तो हम भी उनके गोद में हैं और ऐसे धारणाओं के साथ अपने जीवन का अगर श्रृंगार करें, सोचिए गणेश जी के साथ हमारा कनेक्शन कितना मधुर होगा और कितना गहरा होगा। चले हम कुछ समय ऐसे धारणाओं का आवाहन करते हैं और जीवन में बहुत अच्छा अनुभव लेते हैं। 1 मिनट साइलेंस हो जाते हैं, मन को शांत करते हैं, अपने ऊपर एकाग्र होते हैं, देह अभिमान का सारे बातों को प्रभु पिता को अर्पित करते हैं, आत्मशक्ति को जागृत करते हैं। प्रभु पिता के छत्र छाया में विशाल बुद्धि, स्व उन्नति की बातें ग्रहण करने की शक्ति, अहितकर बातों को अपने अंदर से निकालने की उमंग, धारणा, दृढ़ मनोवृत्ति, सूक्ष्मता से परीक्षाओं को परखने की, दुरादे से बनकर अपने कार्य को सुधारने की, हर प्रकार के मतभेद से मुक्त, इधर उधर हर बातों को समाते हुए आध्यात्मिक शक्ति से सुसज्जित सारे कुसंस्कार, कड़वाहट को खंडित करते हुए, काटते हुए, आत्मीयता के संबंध स्नेह की रस्सी से बांधते हुए सभी के साथ मिलकर विश्व निर्माण का कार्य में मदद करते हुए सभी के प्रति शुभ भावना, दुआएं अपने अंदर से
हर एक के प्रति देते हुए सभी के बीच में, सभी के साथ में संबंध निभाते, कर्तव्य करते, न्यारा और प्यारा। सारे चंचलता को अपने कंट्रोल में रखना। प्रभु पिता के दुआओं से भरपूर उनके गोद में पलते हुए ऐसे जीवन का हम आवाहन करते हैं। एक बहुत सुंदर बदलाव की ओर आगे बढ़ते हैं। आज आध्यात्मिक रहस्य को समझते हुए जीवन चरित्र को परिवर्तन करने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं। ओम शांति।